जब शिवसेना बीजेपी के विरोध में हल्ला मचाती है तो बीजेपी वाले खुलकर शिवसेना के विरोध में हल्ला मचाते हैं। मचाते कि नहीं मचाते? जब हम भारत बंद जैसी कार्रवाई करते हैं तो इससे बड़ी कोई कार्रवाई हो सकती है? भारत बंद जैसी कार्रवाई, तो जब भारत बंद जैसी कार्रवाई कम करते हैं तो आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के लोग खुलकर वामन मेश्राम का नाम लेकर भारत भर में हमारा विरोध क्यों नहीं करते? शिवसेना का विरोध करते हैं, खुलकर विरोध करते हैं। हम भारत बंद करते हैं तो खुल्लम खुल्ला हमारा विरोध क्यों नहीं करते? मैं ये चाहता हूं कि वो लोग खुल्लम खुल्ला विरोध करें। इससे क्या होगा? इससे हमारे लोगों को, हमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को समझाना आसान हो जाएगा, बल्कि समझाना नहीं पड़ेगा कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं। जब वो खुलकर हमारा विरोध करेंगे तो हमारे लोगों को आंखों से दिखाई देगा, दिमाग से दिखने की बात नहीं है, आंखों से दिखाई देगा, और आंखों से ही देख करके वो लोग जागृत हो जाएंगे और उनको ज्यादा बताने की, समझाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए वो लोग खुलकर हमारे विरोध में, मैदान में विरोध करने के लिए कभी नहीं आते। या यह भी हो सकता है कि इनका अगर खुलकर विरोध करेंगे तो कोई दूसरा भीमा कोरेगांव ना हो जाए, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला हो गया था, आमने सामने हो गया था, और आमने सामने होने से भीमा कोरेगांव हो गया था। तो शायद उनको डर लगता होगा कि साला दूसरा भीमा कोरेगांव ना हो जाए, यह भी कारण हो सकता है। मगर इतनी बात जरूर है कि वो खुल्लम खुल्ला हमारे विरोध में नहीं आते। तो ब्राह्मणों का इतिहास है, वो खुल्लम खुल्ला हमारे विरोध में नहीं आते हैं। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की, ये भी धोखाधड़ी से किया। और उसके बाद भारत में मूल निवासी बहुजनों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा गया। 1703 शेड्यूल कास्ट के टुकड़े, 801 आदिवासी के टुकड़े, 3743 ओबीसी के टुकड़े, तीनों के टुकड़ों को इकट्ठा करो 6247 टुकड़ों में इन्होंने हमारे लोगों को विभाजित किया। आजादी का आंदोलन चला। आजादी के आंदोलन में ब्राह्मण लोग ये प्रचार करते थे, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति है। तो अंग्रेज लोग भी बांटने का काम करते थे, मगर वो दो टुकड़े बनाया था उन्होंने, हिंदू मुसलमान। मगर ब्राह्मणों ने हमारे लोगों के 6247 टुकड़े किए। जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है और जो ब्राह्मणों का धर्मशास्त्र अवेलेबल है, उसके डाटा के आधार पर यह बात आप लोगों को बता रहा हूं, सबूत के तौर पर यह सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूं और समझा रहा हूं कि तोड़ना ये लक्षण है ब्राह्मणों का। तोड़ने का जो लक्षण है वो ब्राह्मणों का है। हमारे पुरखों ने अपने समाज को तोड़ने का काम किया, ऐसा कोई इतिहास में उदाहरण नहीं है। तोड़ने का काम 6247 जाति के टुकड़ों में तोड़ने का काम ब्राह्मणों ने किया। तो तोड़ने का लक्षण ब्राह्मणों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं ये इसलिए समझा रहा हूं, लक्षणों के आधार पर यदि हमारा दुश्मन पर्दे के ऊपर आकर सामने दिखाई नहीं दे रहा है तो लक्षणों के आधार पर हमें अपने दुश्मनों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसलिए बता रहा हूं। पहले डॉक्टर, आज से 10, 20, 25 साल पहले डॉक्टर क्या करते थे? अगर आप बीमार पड़ गए तो डॉक्टर के पास आप जाते थे तो डॉक्टर आपको पूछता था क्या तकलीफ है, आप तकलीफ बताते थे, फिर वो बोलता था, फिर पूछता था, लक्षणों की जानकारी के लिए पूछता था कि आपको पेशाब कैसे होती है, पीली होती है कि सफेद होती है, पेट साफ होता है कि नहीं होता है, दिन में कितने बार टॉयलेट में जाते हो। मतलब वो डॉक्टर पूछते थे। मेरे पास तजर्बा जो है उसके आधार, जरा मुंह फाड़ो, जीभ निकालो। अरे पूरी निकालो भाई, आधी ही निकाल रहे हो। हाँ, थोड़ी देर रोक के रखो। हाँ, और मुंह फाड़ो, थोड़ा ज्यादा फाड़ो। टार्च लगाकर, वो बारीक वाला टार्च रखते थे वो वो देखते, पता नहीं क्या देखते थे, मगर वो लक्षणों को निर्धारित करने का काम करते थे कि कोई लक्षण मिलता है क्या है? हाँ, फिर वो नाड़ी भी देखते थे
फिर बोलते थे थोड़ा ये ऐसा करो, फिर वहां भी टॉर्च लगा के देखते थे। ये सारे करने के बाद लक्षणों का निर्धारण करते थे और लक्षणों के आधार पर इलाज करते थे, मरीज को आराम होता था। आज डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, इलाज शुरू नहीं करता। ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, और टेस्ट रिपोर्ट ले आओ। अभी कोई डॉक्टर कोई इलाज जो है वो लक्षणों के आधार पर नहीं करता है, बोलते ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ले आओ। कई प्रकार का टेस्ट करते हैं और उसके आधार पर इलाज करते हैं। इसका मतलब जो लक्षणों के आधार पर इलाज होता था वो अनसाइंटिफिक था, ये बात सही नहीं है। मेडिकल साइंस में पहले लक्षणों के आधार पर मेडिकल साइंस इतना डेवलप था कि लक्षणों के आधार पर इलाज करते थे, वो भी साइंटिफिक था। अभी ब्लड टेस्ट के आधार पर इलाज करते हैं। ये रिसर्च साइंटिफिक मेथोडोलॉजी एडवांस हो गई है, इतना ही मामला है, एडवांस हो गई है। तो हमारे पास लक्षण है तोड़फोड़ करने का, ब्राह्मण के साथ जुड़ा हुआ है। तोड़फोड़ का जो लक्षण है वो ब्राह्मण के साथ जुड़ा हुआ है, और ये साइंटिफिक है, ये अनसाइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक है कि अगर हमारे ही लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग यदि तोड़फोड़ करने के काम में दिखाई दे रहे हैं और ब्राह्मण दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे लोगों ने तोड़फोड़ करने का इतिहास काल में कोई काम नहीं किया, और अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई ब्राह्मण होगा। लक्षणों के आधार पर आपको समझना है कि इसके पीछे कोई ना कोई ब्राह्मण होगा। वो दिख नहीं रहा है मगर लक्षण दिख रहे हैं, तोड़फोड़ के लक्षणों से पहचानना है, ब्राह्मण जरूर होगा।